अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। कुछ क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं कि हाउ डू वी स्टे मोटिवेटेड, या आप किस तरह से मोटिवेटेड रहते हैं, सारा वक्त जो है इस किस्म की एनर्जी में कैसे रहते हैं। इस किस्म की एनर्जी में मैं सारा वक्त नहीं रहता। हर वक्त सिचुएशंस की डिमांड डिफरेंट होती है एंड यू आर सपोज्ड टू एक्ट इन अ डिफरेंट वे इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो किसी भी शख्स को अगर आप यू आर लुकिंग एट हिम, वो बहुत चार्ज्ड अप है, वो उस सिचुएशन के हिसाब से, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से ही इज एक्टिंग अकॉर्डिंगली एज पर द नीड ऑफ दैट टाइम, और उसके हिसाब से वो एक्ट कर रहा होता है। बट अगर आप यू आर नॉट फायर्ड अप, इफ यू आर नॉट चार्ज्ड अप, आप थोड़ा रेस्ट कर रहे हो, कुछ आराम कर रहे हो, थोड़ा सा सोच रहे हो, इवन दैट एक्टिविटी, आपका उस वक्त वो बैठना, आपका उस वक्त आराम करना, इवन दैट इज कह लो कि टेकिंग यू टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ योर टारगेट। तो वो आराम करना भी जो है ना, आप वो उसको नॉन प्रोडक्टिव नहीं कहेंगे। You are still motivated at that time and you are still motivated. Rest and prepare yourself for the upcoming challenges. तो again मैं ये कहता हूँ कि हमने थोड़ी सी अपनी डेफिनेशन गलत बनाई हुई है कि अगर हम रेस्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट मोटिवेटेड, या अगर हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे तो वी आर नॉट मोटिवेटेड। खैर, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ के बारे में बात की थी। तो आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो देयर आर सम टिप्स जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं टू स्टे मोटिवेटेड मोर। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि यार मैं ज़्यादा टाइम फुली एनर्जाइज्ड रहूं और ज़्यादा परफॉर्म कर सकूं, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, जिसमें सबसे पहले है कि आपकी इन्वायरमेंट बहुत मैटर करती है। अगर आप इफ़ यू आर इन इन्वायरमेंट जहाँ पर आपको एनर्जी नहीं मिल रही है, जहाँ पर आपसे काम एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, तो फिर आप बोर हो जाओगे, फिर आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, काम करने के लिए इतनी आप में एनर्जी नहीं होगी। बट इफ़ यू आर इन एनवायरनमेंट जहाँ पर यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म समथिंग, ठीक है, तो वहाँ पर फिर आप एक्शन भी करोगे, वहाँ पर आप जागे भी रहोगे, वहाँ पर आप परफॉर्म भी करोगे। ट्राई टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। अब वो एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करनी है? लाइक आई वाज, जब मैंने ये सारा कुछ स्टार्ट किया, अपना कह लो जॉब वगैरह को छोड़ के अपना एक कह लो सेटअप बनाया, तो इनिशियली आई वाज ऑपरेटिंग फ्रॉम माय होम। तो घर से मैं काम करता था, घर के अंदर रहता था, वहाँ पे बच्चे भी मेरे पास घूमे फिरे आ रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स भी हैं, वाइफ भी है, और बस वो डिस्ट्रैक्शन वो चल रही होती है, तो बस एक रूटीन का काम चल रहा था। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ सालों के बाद, मैंने एक अपना सेपरेट ऑफिस बनाया विच इज क्लोज टू होम, बट एक सेपरेट एनवायरनमेंट बनाया। अब मैं यहाँ पर लीव मी, जिस दिन छुट्टी भी होती है ना, मेरा दिल कर रहा होता है यार किसी तरह से मैं ऑफिस आ जाऊँ, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि यार मंडे कब हो कि मैं अपने इस जोन में आऊँ, और यहाँ पर आके मैं अपने, क्योंकि ये जोन जो है ना, एनवायरनमेंट, इट गिव्स मी द एनर्जी कि यहाँ पर आके मैं जो काम कर रहा हूँ, इट्स टेकिंग मी क्लोजर टू माई ड्रीम्स। अपना एक सर्कल जो है, इस पर गौर करें कि आपके सर्कल में लोग जो हैं वो कैसे हैं। इफ दे आर पॉजिटिव पीपल, दे आर मोटिवेटेड पीपल, then you will become positive and you will become motivated as well. But if you are in an environment where you have lots of negative people around you, then you are going to become negative as well. बहुत ख्याल करें कि अपने इर्द गिर्द be very selective, कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपको मोटिवेट करें, आपको एनर्जी दें, आपको अप्रिशिएट करें, आपको बिल्ड करें, आपको इनकरेज करें। जब ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द होंगे ना, तो उनसे आपको खुद ही एनर्जी मिलती रहेगी, उनसे आपको फीडबैक मिलता रहेगा, उनसे आपको कह लें कि आगे बढ़ने के लिए जो थॉट प्रोसेस चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, वो नॉलेज मिलता रहेगा। प्लस एक बंदा अकेला वो एक ही तरह से सोच रहा होता है, बट व्हेन यू आर लाइक इन एन एनवायरनमेंट, लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिनका विजन भी सेम है, तो वहाँ से आपको ज़बरदस्त फीडबैक मिलता है विच हेल्प्स यू इन मूविंग फॉरवर्ड। तो ये चीज़ जो है ना, इस पर आप काम कर सकते हैं। अच्छा, ये सेम इसी चीज़ पर बात करते हुए मैं ये आपसे कहूँगा कि प्रोएक्टिवली थोड़ा सा सोचें कि क्या आपके एक्शंस हैं जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम बाज़ औक़ात अपने लिए डिस्ट्रैक्शंस इकट्ठी कर लेते हैं। ट्राई टू लिमिट योर डिस्ट्रैक्शंस, और एक वक्त में फोकस जितना आपका रहेगा ना, द मोर फोकस्ड यू आर, द मोर प्रोडक्टिव यू विल बी। फोकस अपना जो है वो रखें, और ऐसी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, साइड ट्रैक कर सकती हैं, उनको अवॉइड करें। ऐसे लोगों से मिलना, ऐसी असाइनमेंट्स लेना, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी प्रोडक्टिविटी में हिंडर कर सकती है, उसको ट्राई करें अवॉइड करने का। इंशाल्लाह ये चीज़ जब आप करेंगे तो
फिर यू विल स्टे मोर फोकस टुवर्ड्स द गोल, और उस गोल को भी ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, अपनी तरफ खींचे, कुछ और करने को नहीं है। तो इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग, ट्राई टू डू दैट डिफरेंटली। मैं इसको और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको मजीद इंटरेस्टिंग कैसे बना सकता हूँ, मैं इसमें बेहतर रिजल्ट्स कैसे लेके आ सकता हूँ। ट्राई आस्किंग योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस विच विल हेल्प यू, कैसे इसको ज्यादा बेहतर तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो जब ये चीज आप करेंगे ना, इंशाल्लाह आपको वो मोटिवेशन मिलेगी, वो इंटरेस्ट आपका पैदा होगा उस एक्टिविटी में जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।